चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करना है हमें। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या रूल क्या है, थंब रूल इसका कि फर्स्ट वाले की रो को सिलेक्ट कर लो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। फिर इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर दूसरे वाली रो का नंबर आएगा, 1 बाई 1 ऐसे जाएंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आपका प्रोडक्टेड मैट्रिक्स निकल जाएगा। एक बार सोल्व करो इसे। अगर ना हो तो मैं बताऊंगा, जब इसमें कोई दिक्कत वाली बात। आपको स्क्रीन शो हो रही है कौशिकी जी? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। फर्स्ट वाले को ट्राई करो। देखो एस्टिमेटेड टाइम इसका खत्म हो गया, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था क्वेश्चन आपका। ए बी और माइनस बी ए, ये सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, सॉरी मैट्रिक्स की अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा। ए प्लस बी और बी ए, तो रो को सेलेक्ट कर दिया और फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर डिफाइन करो। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है जी। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। फिर सेकंड वाली रो को सेलेक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। फिर थर्ड वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल, यहाँ से 0 बनेगा और ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 0। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से करके आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, बन जाएगा 1 0 0 1, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस होगी इसमें, और इसके रूल्स पता चलेंगे को। तो सेकंड का मैं आपको देता हूं, तो एक बार सेकंड वाले को अच्छे से ट्राई करो, फिर थर्ड वाला होमवर्क में कर लेना। उड़ीसा आवाज आ रही है भाई? हेलो, उड़ीसा आवाज आ रही? ठीक है, ट्राई करो, सेकंड वाले को ट्राई करो और आंसर्स बताओ। कल वाला सेशन कैसा लगा वैसे आपको, ऑनेस्टली बता। अच्छा था सर।
देखो कुछ पॉइंट्स जो है ना हाईलाइटेड, जो मुझे भी सही अच्छे लगे वहां पे, आप खुद पे भी अप्लाई करो और नई जनरेशन है जो आपके कांटेक्ट में उनको भी बताओ ये चीजें, कि जो भी टफ लगता है एक तो लिख के अपने आसपास रखो, चिपकाओ, जैसे आपको सोते ही उस पर नजर पड़े। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये आप उनके रिकॉर्डिंग कर लो, जो थ्योरी में जो बड़ी बड़ी थ्योरी होती है उनके रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखो, ताकि जब भी आपको खाना मिले ट्रैवलिंग में, या आप खाना खा के थोड़ी बहुत देर लेट जाते हैं तो ईयरफोन लगा के उन सुन लो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप प्रोडक्टिव बनते चले जाओगे। और अलग अलग सेशन रख देंगे अल्टरनेट संडे में, एक को छोड़ के, मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, लाइफ मैनेजमेंट का, तो इनका फायदा मिलेगा। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक तो टाइम पे तो सब थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब लोग टाइम पे थे, लेकिन वीडियो के साथ क्लास को अटेंड करना, ताकि सामने वाले को भी मोटिवेशन मिले और वो अच्छा अच्छा और आपको डिटेल में बता पाए। इस टाइम ये सब मैंने कई बार बोला, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स कम आया है, बता वीडियो के रिगार्डिंग। तो आप प्रॉपर ड्रेसअप हो गए सही तरीके से, तो मैनर में जैसे होता ही है क्लासेस, और उसको 40 मिनट का होगा अगली बार, इस बार थोड़ा अच्छा 40 मिनट का रखेंगे, उसी में सब कुछ कंप्लीट कर। आगे आंसर 7 -2 5 -7 10 और 3। बिल्कुल। एक बार मैं इसका आंसर आपका टैली करा दूं। सेवन -2 5 -7 10 3, ठीक है। थर्ड वाला होमवर्क है आपका। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में ए बी और बी ए का मल्टीप्लीकेशन, देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी तो कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन बी प्लस ए, ये तो मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आर कॉम्पिटिटिव बट नॉट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ठीक है, जो यहाँ पे पूछ रखा है आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर बी ए का मल्टीप्लीकेशन करना है, और आप देखोगे कि वो बराबर है या नहीं, चेक करके बताओ एक बार। सबसे पहले मुझे बताओ ए बी का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आया सेकंड के फर्स्ट में।
ये जो सर्कल कर दिया मैंने, ये होमवर्क है। तो 7 1 21 और जी ए से बी की मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया? 7 1 21। 34 सर। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। देखो, जब आप ए से बी की मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वाली रो फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। 6 2 जा 12 ऐसे बनेगा ना, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, तो ये आएगा 33। यहाँ पे बनेगा 33। फिर उसके बाद सेकंड वाले कॉलम को 6 1 जा 6 और 28, यानी बन जाएगा 34। तो 7 1 33 34 ऐसे बनेगा। फिर आप बी की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा। अंजलि बताओ एक बार मल्टीप्लाई करके, काफी लेट ज्वाइन करा भाई तुमने। भैया इसमें जब से कनेक्टिंग ही चले जा रही थी भैया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मेरा, तो अनस्टेबल होगा, मॉर्निंग में कभी हो जाता है। इसलिए भैया लेट ज्वाइन हुआ था मैं जब तक कर रही थी कनेक्ट। वीडियो देख लेना भाई जरूर। ठीक है भैया। बी ए की मल्टीप्लाई करके फटाफट से बता दो भाई, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो अपना ही। उदिशा, अंजलि, आपको तो करना चाहिए काम। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। देखो, बी लिया हमने 2 1 3 4 और ए हमने 5 -1 6 7। इस रो और इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ये बन जाएगा 2 5 जा 10 1 6 6। सर आ गया आंसर। जी बोल दो एक 16 बार क्या minus है। 14 39 25। देखो, इस रो को सेलेक्ट करा, दूसरे कॉलम में गए तो -2 7 आ जाएगा, तो ये 5 होता है। फिर 3 4 को सेलेक्ट कर लिया, 15 और 24, 15 और 24, तो आ जाएगा हमारा 39। फिर उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 + 28, ये हो जाएगा 25। सिंपल। तो दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे ही हर एक में आएगा। थर्ड, compute the product AB and BA whichever exists in each of the following cases।
लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा। तो आपको चेक करके बताना है कौन से में होगा और कौन से में नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होमवर्क है, सिर्फ आप फोर्थ कर दो यहाँ पे फटाफट। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, पहले की इससे मल्टीप्लाई करो, और compute the product of AB and BA whichever exists in each of the following cases. Each of the following cases. आपको यहाँ ए बी तो दिया नहीं हुआ, फोर्थ वाले में ए बी तो दे ही नहीं रखा। हाँ, आपको सिर्फ इसका सिंप्लीफाई करके बता दो, इसको सिंप्लीफाई करके बता दो आपका क्या है। और एक चीज और कर दो, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। बस ले लिया सर। जी, सर इसका आंसर आ जाएगा ए सी ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बिल्कुल, ए सी प्लस बी डी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बहुत सही आंसर है बिल्कुल। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ, शो दैट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए इन ईच ऑफ द, इसको क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, इसको मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेकंड वाले में यही चीजें कराई थी। ठीक है ना, इवोल्यूट करना है आपको इसको, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा, इसका एक पार्ट कर लेते हैं। आप सेकंड वाले को कर दो, बस ऑर्डर का ध्यान रखना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने से पहले ये चीज पता कर सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके हिसाब से करना आप। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1:3, 1:3, तो इसका 3:3। 1 है 3 into 3, तो ऑर्डर इस बनेगा वाले का 1 into 3 का। जी बिल्कुल। तो अगर फर्स्ट टू को आप ले लो तो 1:3 का ऑर्डर बनेगा, बहुत बढ़िया, इसको प्रोडक्ट कर दो। और अगला बनेगा सर 1 into 1 का। बहुत बढ़िया, फाइनली आपका जो मैट्रिक्स है वो 1/1 का एक मैट्रिक्स आएगा, और इसको सोल्व करके आप लोग बताओ अच्छे से।
इसका आंसर है सर 10, 12 और 16। 10, 12 और 16। लेकिन आंसर तो 1 by 1 में आना था ना आपका। एक ही आएगा, जैसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें 25 टाइप। उदिशा एक भी आंसर नहीं दिया अब तक। क्वालिटी मेंटेन करके रखो अपनी। देखो 2, 3 का मल्टीप्लीकेशन होने जा रहा है 102 के साथ में। सर 82 आंसर आएगा, 82। 82। 82 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 82 आंसर सही है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक रूल था बोर्ड मार्क्स जो जूनियर क्लासेस में चलता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट अगर कहीं दिख जाए तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट आपको ये दिखा, तो इसको इनटू नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन आपने नॉर्मली सीखा हुआ है। जो यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगी उसको फिर इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे। सेम फर्स्ट के फिफ्थ के फर्स्ट में भी यही काम करना है हमें। ठीक है जी। सिक्स पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। 4, 5, 6। सर अभी कौन सा करना है, 5th का 3rd? आपको 6th क्वेश्चन करना है, उसका थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी सारा खुद ही करना। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये बराबर हैं और I2 के बराबर है। तो पहले आप ए कर लो, फिर उसके बाद आगे का आपको आइडिया लग जाएगा। सर ये सारे इक्वल ही है। इक्वल है, मल्टीप्लाई करके क्या है आपका ए स्क्वायर। सर यही आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपको इंटू करना है। कंफ्यूज हो गया सर, मैंने तो डबल वही कर दिया था। 1001 1001। देखो ए का ए से इंटू करना है, तो क्या होगा, आपने रो को सेलेक्ट कर दिया फिर कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। तो 1 का 1 में होगा तो 1, 0 का 0 में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ जाओ। नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ आएगा 1। यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिखा हुआ है ना, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7th पे आ जाओ। 7th में क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें फिल कर दी हैं। ठीक है, पहले ए स्क्वायर करो और उसका से इंटू कर दो, फिर बी तो पता ही है आपको, उसका डबल कर दो,
फिर उसमें आई भी बताया 100 बनाया, उन सबको ऐड करके बताओ इसका क्या आंसर है 7th वाले का। सर इसमें एक चीज पूछनी है, जो हाँ जी 3a² दे रखा है, तो क्या पहले हम a² को सॉल्व करें फिर 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दें? बिल्कुल, पहले ए स्क्वायर ठीक है होगा उसके बाद 3 से इंटू होगी। देखो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर लो पहले, 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 2, तो ये रो सेलेक्ट करी और ये कॉलम। हाँ जी 3 - 12 45 3। आपने फाइनल आंसर यस सर। 3 - 12 थोड़ा सा गलत दिखा रहा है आंसर इसमें। चलो देखते हैं एक बार, पहले स्क्वायर को मैच कराओ आप, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3, ये 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर -2 और ये बनेगा 2 की -1 में होगी तो -2, ये -4 बनेगा, फिर 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, ये 12 बन जाएगा, 3 - 3, ये -3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये 1 बन जाएगा। इसका थ्राइस करना है, यानी कि 3 टाइम इंटू करनी है, और -2 टाइम ई वाला देखो कहाँ है, बी है 0 4 -1 7, और आई क्या रखेंगे 1 1 0 0, इस तरीके से रखेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, हो जाएगा ये पूरा का पूरा 3 - 12 36 और 3। अब 2 की करेंगे तो 0 8 - 2 14,
और ये +1 तो है ही, ठीक है। ऊपर वाला खत्म, यहाँ से ध्यान रखना। अब पहले प्लस वालों को सोल्व करते हैं, तो 3 और 1 इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 बन जाएगा। -12 और 0 ये -12 बन जाएगा। 36 और 0 36 बन जाएगा। 3 और 1 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 8 -2 और 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके कितना बना, जब 4 में से 0 को निकाल देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 4 -12 -8 -20 36 -2 38 और 4 -14 -10। तो ये फाइनल आंसर। ठीक है ना। आपकी गलती कहाँ थी कौशिकी जी? मेरे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई थी। मल्टीप्लिकेशन। 8 क्वेश्चन को देखो, इसमें भी आपको वही करना है। पहले a - 2i निकाल दो, फिर a - 3i निकाल दो, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। करो पूरे इंटरेस्ट के साथ में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 7 से लेके 3 तक। जी। अब 8th वाला होमवर्क है। 9th वाले को देखो, a दिया हुआ है, a² दिया हुआ है, a³। इसमें बस आपको स्क्वायर, इसको छोड़ भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 10th वाले को ट्राई करना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद 11th में शायद आपको मेरी जरूरत पड़ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ट्राई खुद से कर लेना एक बार, गलत सलत जो भी हो, जहां तक भी हो। 12th में क्या करना है, ए बी बी ए, वही छोटे क्वेश्चन का बड़ा रूप दिया, मेथड वही है। तो 12th को छोड़ सकते हो, 13th को छोड़ सकते हो। 14th में आपको देखना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए ही बन रहा है, क्या बी ए की मल्टीप्लाई करके बी ही बन रहा है, तो इसको चेक करना। 15th को छोड़ दो, क्या करना है, A² करके B² मिस करना है और कुछ नहीं। 16th में क्या कहा, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। ये होती है ए बी सी इक्वल्स ए बी और सी। ये आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये लिखा भी हुआ है, तो इसको वेरीफाई कराना, बस एक कर लेना फर्स्ट वाला, सेकंड को छोड़ देना। इसके बाद 7, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे होती है डिस्ट्रीब्यूटिव में, जैसे मान लो 2 3 + 5, तो इसको लिखते हैं 2 × 3 2 × 5। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसमें भी आपको रख के चेक करना है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना और ये पूरा 17th का एक पार्ट कर लेना, दूसरे को छोड़ दो। फिर 18th में वेरीफाई कराना है, 18th भी कर लेना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, शायद 18 तक ना आया उसमें। सर ले लिया। एक काम करना, जो भी आपके स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर देना, बाकी समझ जाएंगे सब कि ये होमवर्क है। ठीक है सर। ठीक है जी, तक का काम है आपका आज, इसको कंप्लीट कर लेना। जो भी दिक्कत आए वो कल डिस्कस कर लेंगे।